फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शुभम अंशु के बारे में, अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक ना किया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, घर में बहुत ही बड़ा बवाल हो गया। यहाँ अंशु बहुत ही परेशान चल रही है, रो रो कर अंशु का बहुत बुरा हाल है। मतलब अंशु को कोई नहीं समझता है। एक ऐसी एक लड़की की विडंबना होती है कि मतलब हर लड़की को हर चीज़ फेस करनी होती है। हर एक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर घर में तमाशा बन रहा है। सासू माँ मुँह फुलाए बैठी हैं, और सासू माँ अंशु से बिल्कुल भी बात नहीं करती हैं सही ढंग से। कुछ भी अंशु पूछती हैं तो सासू माँ कुछ नहीं बताती हैं। ऐसा कब तक चलेगा और क्यों चलेगा ऐसा? क्योंकि देखिए, अंशु अभी कुछ कर नहीं पाती है। अभी इसको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, फिर भी कोशिश तो कर रही है ना, कोशिश करने से पीछे नहीं हट रही है। अंशु का भी मानना है कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए। कब तक हम किसी के पीछे भागते रहेंगे और कब तक किसका सहारा लेते रहेंगे? तो फ्रेंड्स, यही चीज़ें होती हैं एक लड़की के जीवन में, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब देखिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो गई है यहाँ पर अंशु को। अब अंशु को छूना नहीं था, मतलब पीरियड्स से था उसका। तो यही सब चीज़ को लेकर सासू माँ ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर दी है कि तुमने ऐसा क्यों बोला, इतना खुलकर, इतना फ्रैंक होकर तो हमारे यहाँ कोई भी बात नहीं कर पाया है। मेरी भी बेटी थी, बट मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं बोलती थी कि कुछ भी बोल दे। जो बातें हमको सोशल मीडिया पर नहीं बोलनी चाहिए वो भी तुम बोल रही हो, सब कुछ बता रही हो। तो अंशु ने भी बोल दिया कि इसमें छुपाने वाली क्या बात है, तो सब कोई जानता है, तो छोटा छोटा बच्चा भी जानता है। अगर इस चीज़ को हम नहीं बताएंगे, किसी को शेयर नहीं करेंगे, तो कोई हमारी प्रॉब्लम कैसे समझेगा? ये बात तो बिल्कुल ठीक है अंशु की। अगर अंशु छोटी छोटी बातों को छुपाएगी या किसी से शेयर नहीं करेगी तो मतलब होता है ना कि वो कोई भी सामान इसको लेना होगा, अर्थात होता है पूजा करनी है, कुछ करनी है, पूजा भी नहीं करनी होती है, कोई सामान भी नहीं छूना होता है, कुछ भी नहीं करना होता, तो कब तक ऐसा चलेगा? तो अंशु ने बोल दिया। मतलब शुभम भी बार बार फोर्स कर रहा था कि माचिस लेकर आओ, माचिस लेकर आओ। माचिस रखी हुई थी पूजा रूम में, तो वो कैसे जा सकती थी जब उसको पीरियड थे? तो मतलब यही चीज़ होती है कि छोटी छोटी चीज़ों को समझना चाहिए। फिर सास ने बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया कि तुमने देवर के सामने कैसे बोला? देवर के सामने तो नहीं बोलना चाहिए था। तो अंशु ने बताया कि जब बार बार आप ही बोलने लगती हो कि सिंदूर लगा कर आओ, पहले सिंदूर लगा कर आओ, और जब सिंदूर और बिंदी हमें नहीं लगानी तो हमने साफ बोल दिया कि मुझे पीरियड्स आए हुए हैं, तो इसमें क्या बवाल करने की ज़रूरत है? यही सब चीज़ को लेकर सासू माँ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं अंशु को। हर छोटी छोटी चीज़ों को टोक रही हैं, हर छोटी छोटी चीज़ पर निगाहें रख रही हैं। पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट अब जो हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। इसी सब चीज़ के पीछे अंशु भी डर रही है। अंशु ने तो ये भी बताया है कि एक छोटा से छोटा बच्चा होता है, वो भी पीरियड्स के बारे में जानता है, और जानना भी जरूरी है। अगर किसी को भी कोई बड़ी बीमारी हो जाए इन सब चीज़ के लेकर, तो फिर शर्माना किस चीज़ का है, शर्म किस चीज़ की है? मतलब यही सब चीज़ बताए। इसकी मम्मी को भी यही सब प्रॉब्लम थी, और वो अगर खुल के नहीं बता पाई थी, तो आप देखिए उनके साथ क्या हुआ है। ये सब चीज़ें हो गई है ना, और उनकी मम्मी भी अभी इस दुनिया में नहीं है। यही सब चीज़ होती है कि वो कह रही है हर छोटी छोटी चीज़ों को शेयर करना चाहिए अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ। अगर फैमिली सपोर्ट करने वाली होती है तो फैमिली समझती है, बट अगर फैमिली सपोर्ट करने वाली नहीं होती है तो फैमिली किसी भी चीज़ को नहीं समझती है। अब यहाँ तक कि इतने सारे त्यौहार आते हैं, इतनी सारी पूजा आती है, तो कब तक हम लोग कहेंगे कि हमें छूना नहीं है? और फिर छूना शब्द तो बहुत गंदा लगता है, इसलिए हम साफ ही बात करते हैं। जो भी करते हैं वो सही से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बात करना नहीं जानते हैं, कि हमें कुछ आता नहीं। बट सासू माँ को थोड़ा तो बुरा लगा है कि इतना फ्रैंक होने की क्या ज़रूरत है, इतना सब बोलने की क्या ज़रूरत है? अगर पीरियड्स आते भी हैं तो उसको आप छुपा भी सकती हो। हर चीज़ को सोशल मीडिया पर लाना ठीक नहीं है। यही सब चीज़ के पीछे अंशु बहुत परेशान है, और बहुत ज़्यादा रो भी रही है कि मतलब हर चीज़ में इतना रोक टोक कैसे कोई कर सकता है? आखिर ससुराल तो ससुराल ही होती है, मायका मायका होता है। और देखिए, जब इसकी मम्मी ख़त्म हुई थी तो कंडीशन घर की ऐसी थी कि मतलब इसको जब पीरियड्स आते थे तो इसका काफ़ी दर्द भी होता था। वो ये सब चीज़ें सहन नहीं कर पा रही थी, झेल नहीं पा रही थी, तो इनके पापा को सब कुछ बता दी थी। जब वो अपने पापा से इतना फ्रेंकली बात कर सकती है तो फिर सासू माँ को बताने में क्या प्रॉब्लम है, हस्बैंड को बताने में क्या प्रॉब्लम है? तो यही सब चीज़ को लेकर मतलब इतना सारा बवाल हो गया घर में कि सासू माँ चली गई हैं मायके, उनका भी मन नहीं लग रहा है ससुराल में। जब से अंशु
आई है तो सासू माँ को ससुराल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो जल्दी जल्दी मायके भी जाने लगी हैं। इसके पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था कि वो मायके ना जाती हो या इतनी जल्दी जल्दी कभी नहीं जाती थी, बट अब तो इतना जल्दी जल्दी भी जाने लगी हैं। तो यही चीज़ है। और फिर देखिए अक्षय कुमार भी जो अपना पैड का अपना ऐड दिखाते हैं तो उसमें भी तो यही सब चीज़ बताया जाता है कि अगर हम इन सब चीज़ों से शर्माएंगे तो कब तक शर्माएंगे। इन चीज़ों पर खुलकर बात करनी चाहिए और बात करने के लिए हमें फैमिली का सपोर्ट चाहिए। अगर हम अपनी फैमिली से खुलकर नहीं बताएंगे तो क्या हम बाहर वालों से बताएंगे। यही सब चीज़ों के बारे में अंशु ने बताया है। अंशु बहुत उदास थी और अंशु बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। मतलब ये सब चीज़ें अब उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गई है। हर चीज़ में रोक टोक, हर चीज़ में। इसके पहले वो बोल रही है कि मैं इतनी जल्दी काम नहीं कर सकती, इतना जल्दी उठना पड़ता है यहाँ पर 7 बजे और पूरा काम करना पड़ता है। पहले किचन में जाओ तो झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, उसके बाद ही खाना बना सकते हैं, नहा धोकर, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। पहले पूरे घर का झाड़ू पोछा करो तभी सब कुछ हो पाता है, नहीं तो पूजा करना भी नहीं ठीक लगता है। यही सब चीज़ें होती है। तो ससुराल ससुराल होता है। कुछ चीज़ों में मान सकते हैं कि अंशु की गलती होती है, बट हर चीज़ में अंशु की गलती नहीं होती है। यह चीज़ अंशु को भी समझना चाहिए और ससुराल वालों को भी समझना चाहिए। तो यही अपडेट हमें देना था। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अंशु ने जो भी बोला है क्या वो सही है। क्या एक लड़की को इस चीज़ के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अगर ससुराल वालों के साथ वो खुलकर बात करती है तो इसमें एक लड़की की क्या गलती है, यहाँ पर अंशु की क्या गलती है। अंशु ने तो अपना समझ के ही सब कुछ बोला था, जैसे वो अपने मायके में सब कुछ अपने पापा के साथ शेयर करती थी, क्योंकि मम्मी के जाने के बाद ही सब कुछ उनके पापा ही थे। पापा ही इनको समझते थे। पापा हर छोटी से छोटी बातों को समझते थे अंशु की, कि अंशु कब बीमार है, अंशु को कब मतलब खाना खाना है कि पानी पीना है, सब चीज़ समझते थे। एक छोटे बच्चे की तरह अंशु की केयर की जाती थी। इसलिए आज जो भी चुलबुला है या बचपना है अंशु का, वो कोई बेकार नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा माहौल मिला है, वो ऐसे माहौल में रही है, क्योंकि वो अपने घर की बहुत ही ज़्यादा लाडली थी। इसलिए ये सब चीज़ हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।